नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले जारी हैं और 13 रोज़ हो गए हैं। अमेरिका जिस शिद्दत से हमले कर रहा है, ईरान भी उसी शिद्दत से अमेरिका को जवाब दे रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जो कि दिफाई तजियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका जो हमले कर रहा है, ईरान भी उसी शिद्दत से अमेरिका को जवाब दे रहा है, तो ईरान की ताकत के हवाले से भी बताइएगा कि किस हद तक ईरान की ताकत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और खलीजी ममालिक में जो CIA के दफातर थे अमेरिका के, उस पर हमला करने में ईरान किस तरह से कामयाब हो सका है, इस पर प्लीज अपनी राय दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब और इमरान साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, ईरान बुनियादी तौर पर उसकी कैपेसिटी तो पहले भी अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि उसने अपने लिए जंग सस्ती रखी हुई है और अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत महंगी की हुई है। जो वो मिसाइल लॉन्च करता रहा था बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, आपने देखा था सरफेस टू सरफेस, तो वो मोस्टली जब इंटरसेप्ट किए जाते थे तो वो 3-4 मिलियन का एक मिसाइल होता है और दर्जनों फायर किए जाते थे। वो अमेरिका के लिए बड़ी महंगी थी। एक और जो सीज फायर जब हुई है अभी जो 39 दिन के बाद, तो हमने देखा कि एक हम समझ रहे थे कि अब पीस की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ईरान को इसमें भी यही समझ आई कि उसके साथ डबल गेम वही उसी तरह हो रही है जैसे JCPOA की 2013-15 में हुई थी। 13 में इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था नवंबर में, और दिसंबर 2015 में JCPOA साइन हुआ था। 8 टन उस वक्त भी उसने न्यूक्लियर रिच अपना मटेरियल दे दिया था। सैंक्शंस फिर भी नहीं उठी थी। 25 महीने लगे थे इंटरिम एग्रीमेंट से फाइनल एग्रीमेंट होते हुए JCPOA के, और सिर्फ 36 महीने लगे थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर उसको सस्पेंड कर दिया था। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। अभी आपने जब देखा तो जब जंग सीज फायर हुई है तो फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ कि जो उनके असासे अनाउंस किए गए थे वो नहीं मिले, तेल की उस तरह नहीं उनको छुट्टी मिली, मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पर मार्को रूबियो ने कह दिया कि इजाजत नहीं देंगे, और ओमान के जो कोस्ट के पास से उन्होंने अपने ट्रेड शुरू कर दिया था, कोशिश की थी जिसको ईरान ने निशाना बनाया। तो ईरान को लगा कि शायद मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, उसी तरह धोखा होगा जैसे पहले होता है। एक और देखिए इस तरह सरप्राइज किया डायमेंशन जो आप भी कह रही है, मुसायद का भी, और इसने जॉर्डन को भी हिट किया। ये एक न्यू रीच, नई डायमेंशन और एक रिजॉल्व दिखाया है कि सिर्फ इस खित्ते के जो ममालिक हैं ऑपोजिट टू ईरानियन कोस्ट, उनको नहीं हमला करेगा। ये जॉर्डन तो ऑलमोस्ट तकरीबन एक जितना ही फासला है, तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर दूर है, और इसराइल जो है वो 1600 किलोमीटर दूर है। तो इतनी रीच भी दिखाई है उसने, डिटर्मिनेशन भी दिखाई है कि वो एस्केलेट भी करेगा और अपनी मर्जी से टारगेटिंग करेगा, ताकि एक जंग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए महंगी कर सके। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह से पूरा नक्शा खींचा, अब अमेरिका जो एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और ये भी इतलात है कि B-1 त्यारा जो है वो बरतानिया में अमेरिकी अड्डे पे पहुंच चुका है, और दूसरे भी जो अमेरिकी है वसाइल वो सब खित्ते में पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मामले को हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है? इमरान साहब, इस वक्त अमेरिका एक रिएक्शन डिलेमा में है। प्रेसिडेंट ट्रंप को यही तो रियलाइज करवाया गया है कि आपने कमजोरी दिखाई है, आपने MOU जल्दी साइन कर लिया है ईरान के साथ, और अगर MOU कमजोर किया है तो फाइनल मुआहदा भी यही करेंगे। इसी वजह से आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने पुल बैक करते हुए नजर आए एग्रीमेंट के दौरान। अब ये जो बड़ा है हमला करना भी एक डबल एज सोर्ड है, जैसे फुट ऑन ग्राउंड था। मैंने डे 1 से एग्री नहीं किया था कि अमेरिका कभी अफोर्ड करेगा या हिम्मत करेगा फुट ऑन ग्राउंड करने की, क्योंकि बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। आपको फुट ऑन ग्राउंड के लिए ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है अंदाजा कि 15,000 ट्रुप्स उतारने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट कम से कम एक हफ्ते के लिए। उनको सस्टेन करना पड़ता है, उनको लॉजिस्टिकली एनेबल करना होता है, उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देनी होती है, उनको वेपन पहुंचाने होते हैं, और सबसे ज्यादा उनको इंटेलिजेंस नेटवर्क चाहिए होता है कि कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उनको मिलेगी। तो अमेरिकन एट्रिशन शायद पहले भी रहे हैं, आज नहीं है, वर्ल्ड वॉर से लेके शायद रहे हैं, उनका कोई नुकसान हुआ ही नहीं था उस वक्त, तो उनको आदत नहीं है। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप एस्केलेट करने के वक्त कीमत भी जानते हैं कि अगर उसके बावजूद अगर उनको वो फतह ना मिली और ईरान ने फिर हथियार ना डाले तो फिर उनके पास क्या रह जाएगा। ये तो लास्ट कार्ड है जो वो खेलना चाहते हैं। अगर वो खेल गए तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका को खास तौर पर, और जाहिर है नेतन्याहू को भी, दोनों को ड्रैग करके जंग तक स्ट्रेच किया जाए, जंग को इस हद तक के इलेक्शन आ जाए दोनों के बारी बारी, और दोनों पॉलिटिकली एलिमिनेट हो जाए। मेरा ख्याल ये है। और लेकिन अमेरिका चाहता है कि जितनी जल्दी जंग खत्म करूं, घुटने टेकने पर ईरान को मजबूर करें, ताकि मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट एक विक्ट्री की ट्रॉफी दिखा सके अपने लोगों को। अच्छा सर, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बातें हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरफ बात जाएगी? दूसरी तरफ क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि वो बरतानिया पे जो अमेरिकी अड्डे हैं उन पे भी हमले करेगा।
जी, अभी तक उसने इतना लॉन्ग रेंज फायर तो नहीं किया कि यूके तक पहुंचा सके, लेकिन डिटरेंस वो जरूर क्रिएट कर रहा है। और जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ जब आप फियर क्रिएट कर देते हैं वो इटसेल्फ भी कीमत होती है आप दुश्मन से जो लेते हैं। दैट मीन्स आपने अपना यूके को अगर वो सिर्फ थ्रेट भी कर दे तो अब यूके को तो नहीं पता कब होगा, कितनी इंटेंसिटी से होगा, किस जगह पर होगा, किस वक्त होगा। तो एक एलिमेंट ऑफ फियर जो क्रिएट कर देते हैं ये भी आपको बड़ा एक नर्व ब्रेकिंग या आपकी एक फेवरेबल ओपिनियन या परसेप्शन क्रिएट करने में मदद करता है। इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चाहिए भी होती है। अब तो बहुत ज्यादा लोग खुलकर कह रहे हैं कि शायद चाइना दे रहा है या रूस दे रहा है, लेकिन मदद तो कोई भी दे, लेकिन लड़ तो ईरानी खुद रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो वो खुद करवा रहे हैं। तो उसकी तो हमें एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी कि उनको लगा था कि जो अमेरिका है, शायद जैसे पहले भी हमारा ट्रस्ट डेफिसिट रहा था और हमें धोखा किया गया था, दोबारा उनको लगता है कि अमेरिका इस विंडो ऑफ जो पीस है टेम्पररी जो हुआ था, अमेरिका बुनियादी तौर पे अपनी फौज को रीग्रुप कर रहा है, अपने सोल्जर्स को रिप्लेनिश कर रहा है और अपने अप स्टॉक रीबिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने फिर एस्केलेट किया और ऐसी ऐसी जगहों पर वो फायर कर रहा है जिसको अमेरिका को महंगी पड़ रही है। जिस तरह से अमेरिकी फौजियों की हलाकतें भी हुई हैं, फिर सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब तारीखी बड़ा हमला जो है वो ईरान पर किया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन बन सकती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि कोई बड़ी जंग की तरफ इशारा है इस किस्म की स्टेटमेंट्स, तो आपको लगता है कि ये जो सारे मामलात हैं ये बड़ी जंग की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि अब तो लग रहा है कि बात की गुंजाइश जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ज़ैनब, अगर वर्ल्ड वॉर जानी होती तो पिछला जो 40 दिन की जंग हुई थी उसमें जा चुकी होती। उसमें आपने नोट किया कि रूस ने भी नहीं एक्टिव पार्टिसिपेट किया और चीन ने भी उस तरह मीनिंगफुल या विजिबल कोई ऐसी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई थी। चाहे वो इंटेलिजेंस दे रहे हो, सैटेलाइट पिक्चर्स दे रहे हो, मुख्तलिफ जो एट्रिशन होती है या डिस्ट्रक्शन होता है उनकी अपडेट दे रहे हो, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट दे रहे हो, वो तो और चीजें होती हैं। लेकिन एक्टिवली हमने देखा कि दोनों बड़े मुल्क जो अमेरिका के बाद हैं, रूस और चीन, वो दोनों शामिल नहीं हुए थे एक्टिवली। तो मैं नहीं समझता कि वो कूदेंगे अभी, लेकिन वो अगर करवाएंगे तो सस्टेन करवाएंगे। उसकी वजह कि दोनों अपने अपना फायदा है। रूस को ओपन कैश पे तेल बिकना शुरू हो गया, उसका नंबर 1। अमेरिका की जितनी फोर्सेस या जितना एयर डिफेंस नेटवर्क ज़ेलेंस्की को यूक्रेन में सपोर्ट कर रहा था वो डाइवर्ट कर दिया गया है ईरान की तरफ। तो इसकी वजह से रूस तो खुश है इस बात पर कि यहाँ इस एरिया में लगी है तो उस पर प्रेशर कम हुआ है। चीन इसलिए खुश है कि जो अमेरिका एक डिटरेंस क्रिएट करना चाहता था ताइवान के मौजू पर चीन के खिलाफ, तो चाइना के समझता है कि मुझे इसमें वो बड़ा पीस उसको लगेगा या कंफर्ट जोन लगेगा कि वही सारे वेपन्स जिन्होंने खौफ फैलाना था चीन के लिए ताइवान के सब्जेक्ट पर, वो तो डिप्लीट हो रहे हैं, वो तो 40-50% माइनस हो गए हैं। जितनी ज्यादा डिप्लीशन हो रही है स्टॉक पाइल्स की, उतना अमेरिका अपना विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अपने खिलाफ खोल रहा है। दैट मीन्स अपनी कमजोरी उसने दुनिया को एक खिड़की खोल के खुद दिखा दी है। और ये वो जंग नहीं है जो अमेरिका पर किसी और ने मुसल्लत की थी। अमेरिका ने वॉक इन किया है इनटू अ वॉर और समझे थे ये ऑब्वियसली वॉक इन द केक टाइप होगी, वो तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो मिसरीड हुआ और जाहिर है उनको मिसलीड करवाया गया या जैसे भी है। लेकिन जाहिर है जो आप जंग ऑफेंस लॉन्च कर देते हैं तो फिर प्राइस तो आप खुद देते हैं। और लास्ट जुमला इसके ऊपर ये है, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप जंग इनिशिएट करते हैं तो उस वक्त तक सारी प्लानिंग, सारी आउटकम, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो अटैकर होता है उसके हाथ में होते हैं। लेकिन जो ही आप हमला कर देते हैं, जो रिटेलिएशन करता है, जिसको अटैक किया जाता है, फिर आपके डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर वो दाखिल हो जाता है। फिर उसके रिस्पॉन्स से आप रिएक्ट करते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज की मिसाल आपके सामने है कि पहले ईरान ने ब्लॉक किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को काउंटर ब्लॉक करके रिटेलिएटरी मोड में जाना पड़ा। तो फिर आपकी मर्जी से सारी चीजें नहीं चलती, यही यहाँ पे होता देख रहा हूं मैं।